बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ खुरम शहजाद। एक और नई वीडियो लेके मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूं और इस वीडियो में हम नाइन्थ की जो न्यू बुक है फ़िज़िक्स की, उसके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें काइंडली, ये आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है। सो और अपने वीडियोस को अच्छी लगे तो आगे भी शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में, ताकि दूसरे बच्चे भी जो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो ना वो ले सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 1.1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन आ डे, वीक एंड मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। वो कहना चाह रहा है कि आपने एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में सेकंड्स मालूम करने हैं कितने होते हैं, और आपका जो आंसर आना चाहिए उसको आपने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है, प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए। प्रीफिक्सेस तो आप समझते हैं ना, ऐसे लेटर्स या वर्ड्स होते हैं जो हम ऐसा यूनिट्स के शुरू में लगाते हैं, जैसे किलो, के, एम, माइक्रो, मिली, किलो, मेगा, गीगा, माइक्रो, मिली, नैनो, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। तो वो हम आंसर को देखते हुए जो ना वो प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। तो चलते सबसे पहले हम एक दिन में सेकंड्स मालूम करते हैं। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो एक दिन में 24 घंटे हो गए और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो एक दिन में सेकंड्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 24 को 24, 60 और 60 इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 1 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। यानी एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड्स। सो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 86400। ये आपके पास एक दिन में सेकंड्स आ गए 86,400। अब यहाँ पे हमने प्रीफिक्सेस कैसे यूज़ करना है। अब देखें, यहाँ पे किलो बनाने के लिए 10⁻³ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 86 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 86.4। अब जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई लगा के 10⁻³ लिख देंगे। ज़ीरो, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए हम ज़ीरो जितने आगे, नॉन ज़ीरो नंबर के आगे जितने ज़ीरो होते हैं उतनी 10 आ जाती है। वैसे तो 2 ज़ीरो तो 10⁻², लेकिन चूंकि पॉइंट 6 के बाद लगाए थे, पॉइंट के बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट भी था, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो 86.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड्स। और 10⁻³ को प्रीफिक्सेस में किलो कहते हैं, तो यहाँ पे किलो की जगह, इस 10⁻³ की जगह हम यूज़ करेंगे के एस। तो ये आपका आंसर आ गया 86.4 किलो सेकेंड, यानी के सेकेंड। तो पार्ट बी पे हम चलते हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ सेकंड्स फाइंड करने हैं इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में कितने सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। फिर उसी तरह एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। उसके बाद एक घंटे में 60 मिनट्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो एक वीक में टोटल सेकेंड्स निकालने के लिए आप इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पे आप इसको इस तरह लिखेंगे, 1 वीक इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6,04,800 सेकेंड्स, यानी ये 604800। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये देखें क्या होगा। किलो बनाने के लिए 604 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो आगे 3 डिजिट है, तो 10⁻³ निकाला जा सकता है बाहर इजीली। तो 604.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड्स। ये कोशिश करनी है आपने। अब देखें, जब आपने पॉइंट लगाना तो आगे सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट लिखना आपने, यानी जो ज़ीरो नहीं होगा, जो ज़ीरो होंगे वो नहीं लिखने आपने, क्योंकि वो आप 10⁻³ में लिख चुके हैं। सो 604.8 मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद चूँकि 3 डिजिट है, 10⁻³ लिख दिया, और इसी तरह 10⁻³ किलो होता है, तो इसकी जगह हमने यूज़ कर दिया के एस। तो ये आ गया 604.8 किलो सेकेंड, यानी के सेकेंड।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं इन अ मंथ। तो उसी तरह हम जानते हैं कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, एक महीने में 30 दिन होते हैं। और उसके बाद फिर 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, उसके बाद एक मिनट में 60 सेकेंड्स। छोटे से छोटे यूनिट्स में आपने कन्वर्जन करते जाना है। तो एक महीने में सेकंड्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 30, 24, 60 और 16 सबको क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 किया तो ये आ गया 2592,000 यानी एक महीने में 25,92,000 सेकंड्स होते हैं। अब इसमें हम देखें स्टूडेंट्स, अब ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो इसको हम कोशिश करेंगे बड़ा प्रीफिक्स यूज़ करने की। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम 2 के बाद लगाते हैं पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लगाया और आगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 10 की पावर मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर 6 आ गया। यहाँ पे भी हमने जब पॉइंट लगाया तो आगे सिर्फ 3 नॉन ज़ीरो डिजिट है तो हम वही लिखेंगे, ये वाले ज़ीरो नहीं लिखेंगे हम। या कोशिश करनी है, ये साइंटिफिक नोटेशन में भी ऐसा ही होता है। जब साइंटिफिक नोटेशन में भी पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट आता है, तो पॉइंट जब आप लगाते हैं तो आगे सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट लिखते हैं, ज़ीरो नहीं लिखते। लेकिन काउंट सारे ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर 6 आ गया सेकंड्स। तो 2.592 10 की पावर 6 होता है स्टूडेंट्स मेगा। तो इसकी जगह में हम यूज़ करेंगे कैपिटल एम सेकंड की। कोशिश याद रखें, कैपिटल एम यूज़ करना है, स्मॉल एम यूज़ नहीं करना, क्योंकि स्मॉल एम जो प्री फिक्सेस होता है वो मिली होता है, 10 की पावर -3 की जगह यूज़ किया जाता है। तो ये कैपिटल एम यहाँ पे आएगा, इसका मतलब है मेगा। तो 10 की पावर 6 सेकंड मेगा सेकंड, तो आंसर आपका आ गया 2.592 मेगा सेकंड्स। सो आगे न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी स्टेटमेंट है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसके जो हमारे आंसर्स आए हैं उन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जिसमें सबसे पहले था कि आपने एक दिन में सेकंड्स फाइंड करने थे। तो एक दिन में सेकंड्स कितने निकले थे, 86400 सेकंड्स। अब स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन में हम एक तो ज़ीरोज़ को 10 की पावर में लिखते हैं, दूसरा उसमें डेसिमल पॉइंट भी लगाते हैं, जो कि नॉन ज़ीरो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट भी होना चाहिए। एक तो ज़ीरोज़ को 10 की पावर में लिखते हैं और एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो मीन जो ज़ीरो नहीं है, 1 से लेके 9 तक जो नंबर है उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट भी लगाना होता है। अब देखें, ये नंबर है हमारे पास 86400। यहाँ पे हम 8 के बाद लगाएंगे पॉइंट, और आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 8.64 मल्टीप्लाई 10 इस पर 4 आ गया। जब आप पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ आपने नॉन ज़ीरो डिजिट लिखने आगे, जो कि सिर्फ 2 है। तो 8.64 मल्टीप्लाई, लेकिन काउंट सारे होंगे, 10 की पावर लिखने के लिए काउंट सारे करेंगे आप। तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 इस पर 4, तो आपका आंसर आ गया 8.64 मल्टीप्लाई 10 इस पर 4 सेकेंड। इसी तरह एक हफ्ते में कितने सेकंड्स थे, 1 वीक इज इक्वल टू 604800 सेकंड्स। इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे आपने प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं करने, ये याद रखना आपने। ओनली उसने साइंटिफिक नोटेशन में पूछा तो हम अपना आंसर सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 6.048 सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं आगे। लेकिन काउंट सारे करें, आगे पॉइंट के बाद कितने नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर प्लस का 5 आ गया। इसी तरह सी पार्ट था जिसमें आपने नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने थे एक महीने में, 1 मंथ में। तो एक मंथ में सेकंड्स कितने आए थे, 2592,000 सेकंड्स, 25,92,000। तो इसको स्टूडेंट्स आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, आप लगाएंगे 2 के बाद पॉइंट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं हम, उसके बाद काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और नंबर पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं तो वो सिर्फ यही लिखेंगे हम, ये वाले ज़ीरो नहीं लिखेंगे। और लेकिन काउंट सारे होंगे, 2.592 मल्टीप्लाई 10 इस पर 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स। तो आपका आंसर आ गया 2.592 मल्टीप्लाई 10 इस पर 6 सेकेंड्स। तो ये आपके जो न्यूमेरिकल नंबर 1 था उसके जो आंसर थे उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिए।
तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे हमारे पास एक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, और इनको प्लस और माइनस करना हमने, और अपना आंसर भी आपने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -5 kg। अच्छा, इनको अब हम ऐड करेंगे। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस को प्लस और माइनस जब आप कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स एक बात का आपने ख्याल रखना है कि 10 की जो पावर है वो दोनों नंबर्स के साथ बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जैसे देखें यहाँ पर 10 की पावर -4 है और 10 की पावर -5 है, तो इसको आप इस तरह सिंपली ऐड नहीं कर सकते। पहले आपको इन दोनों की पावर्स एक जैसी बनानी है। तो यहाँ पे आप देखें हम क्या करेंगे, ये 10 की पावर -4 है तो इसको हम -4 बना लेते हैं। ये कैसे -4 बनेगा इसको ज़रा गौर से आपने स्टूडेंट समझना है। यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन का ही जो ना वो यूज़ करेंगे, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को लेते हैं। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम ये समझ लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये जो नंबर था ये 3.0 था। कोई भी नंबर है ना सिंपल, कोई भी सिंपल नंबर है तो आप इसको इस तरह पॉइंट लगा के 0 की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसका मतलब भी 3 ही है, 3.0 का मतलब भी 3 ही होता है। अब देखें साइंटिफिक नोटेशन में ना पॉइंट पॉइंट का बड़ा रोल है, इसको आपने गौर से ज़रा समझना है। कैसे समझना है, जब साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर लिखा हुआ है और जब आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, पॉइंट को या तो आप राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं या आप लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने का मतलब है कि बाज़ का नंबर ऐसे होते हैं जिनमें पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं आ रहा होता, कोई 2-3 के बाद आ रहा होता है। तो उसमें पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके आना होता है, तो उसके लिए आपको पॉइंट को मूव करवाना पड़ता है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को राइट की साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो जितने नंबर आप राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे उतनी 10 की पावर माइनस होगी। और अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो जितने नंबर आप मूव करवाते हैं उतनी 10 की पावर प्लस होगी। अब इस देखें यहाँ पे मैंने 3 को 3.0 लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को एक इस तरफ ले आता हूँ। ये 10 की पावर -5 है ना, इसको -4 बनाने के लिए जारी बात है हम इसमें +1 करेंगे तो ये -4 बनेगी ना। तो हमने 3 को लिख दिया 3.0 और इस पॉइंट को हम एक नंबर इधर मूव किया, 3 से पहले ले आए यानी 0.3 ले आए। जब हम इसको 0.3 कर देंगे, इस पॉइंट को एक नंबर इधर मूव करेंगे तो 10 की पावर -5 में एक ऐड होगा जो कि बन जाएगा -4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे, 0.3 मल्टीप्लाई 10 इस पर -5 में एक ऐड हो गया, -4 हो गया, यानी एक जो ना वो एक प्लस किया कर दिया। अब 0.3 को आप 0.3 भी लिख सकते हैं। तो ये इस नंबर को आप लिखेंगे 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब देखें स्टूडेंट दोनों तरफ जो ना 10 की पावर बिल्कुल सेम हो गई है, इसको आप ले लें कॉमन, ब्रैकेट में इधर आ जाएगा 4 प्लस 0.3। इन दोनों को कर दें आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -4 kg। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स समझना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मज़ीद इसमें क्लियर हो जाएगा कि आप पॉइंट का क्या रोल है। अगर आपने 10 की पावर एक कम करनी है तो उसमें फिर पॉइंट शुरू में लगाना है, अगर आपने ज़्यादा करनी है तो फिर पॉइंट लास्ट में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी की तरफ चलते हैं। आगे आपने ऐड करना है, माइनस कर रहे हैं 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -5 मीटर। देखें ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -5 है। तो या तो आप इसको 10 की पावर -6 बना लें या इसको -5 बना लें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे अगर हम 10 की पावर -5 है, इसको हम -6 बनाना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है इसमें हम -5 में -1 करेंगे, एक नंबर माइनस करेंगे। तो माइनस कब होता है, जब हम पॉइंट को राइट की तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है, जाहिर बात है ना, -5 आ रहा है तो -6 बनाने के लिए -5 में से -1 करेंगे तो माइनस तब होगा, पावर तब होगी जब आप पॉइंट को राइट की तरफ मूव करवाएंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3.2 में 0.2 से पहले था तो इस पॉइंट को एक नंबर इधर मूव करवा दिया, तो ये बन गया 32.0। ये ज़ीरो वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लगाया,
आप चाहें तो ये पॉइंट और ज़ीरो ना भी लगाएं, सिंपली 32 लिख दें। तो जैसे ही इस पॉइंट को एक तरफ राइट की तरफ मूव करवाया, ये 2 के बाद आ गया, तो 10 की पावर -5 में से एक माइनस हो गया, तो वो बन गया माइनस का 6। अब देखें दोनों तरफ पावर सेम हो गई है, तो ये आप ले लें कॉमन। इधर है 5.4 माइनस 32.0, तो इसमें से माइनस किया तो ये आ गया -26.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर माइनस का 6। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पॉइंट होना चाहिए वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 के बाद है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लाने के लिए हम इसको एक नंबर इधर मूव करवाएंगे। अब देखें यहाँ पे आप इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे, और कितने नंबर मूव करवाया आपने? सिर्फ एक नंबर, तो 10 की पावर 1 प्लस हो गई। देखिए इस पॉइंट को आप 2 के बाद ले आए, एक नंबर मूव करवाया लेफ्ट साइड की तरफ, तो 10 की पावर -6 में से एक प्लस कर दिया, तो ये बन गया -2.66, और 10 की पावर -6 में एक ऐड किया तो ये बन गया 10 की पावर -5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। पॉइंट का खेल है सारा साइंटिफिक नोटेशन में, इसको आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी ये उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं। तो दो नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखे हों उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है, ये अब हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। सो एक बात आपने याद रखनी है, जब आप इस तरह के नंबर्स को जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हों, जब आप प्लस और माइनस करते हैं, तब आपने कोशिश करनी है कि 10 की पावर जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी हो। उसको एक पहले सेम बनाना है, उसके बाद प्लस या माइनस होंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में पावर्स एक जैसे होना ज़रूरी नहीं है। ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, ये बहुत ईजी है, ये इसको हम करते हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन आपने ये देख लेना यहाँ पे कि ये जो यूनिट्स है ना, ये मल्टीप्लाई करते हुए ये सेम हो बिल्कुल। इस तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए आपने यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, उसमें यूनिट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम किलोमीटर आ रहा है, यहाँ पे मीटर आ रहा है, तो आप कोशिश कर लें पहले आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, यूनिट सेम इक्वल कर लें। तो यहाँ पे मीटर मीटर है, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया तो नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 15 आ गया, और 10 की पावर, अब देखें ना यहाँ पे 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, बेस एक जैसे आ रहे हैं ना, बेस एक जैसे हो, पावर ये इंडिसेस का रूल होता है एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। अगर बेस एक जैसे हैं, बेस उसे कहते हैं जिसके ऊपर पावर लिखी हो, तो अगर बेस एक जैसे हो तो पावर्स और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 में से हम 10 को एक बार ही लिखेंगे, लेकिन पावर्स को हम कर देंगे यहाँ पे प्लस, तो 4 प्लस -2। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 में से 2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2, और ये यहाँ पे यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करें, m को m से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, m का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब हमारा जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। अब साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल लाजमी है, पॉइंट लाजमी है, अगर एक से ज़्यादा नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहे हो। तो अगर एक डिजिट आ रहा है, फॉर एग्जांपल सिंपली 5 आ रहा है, तो फिर आपका यहाँ तक आंसर ठीक था। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो फिर पहले नंबर के बाद आपने पॉइंट लाजमी लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले नंबर के बाद आपने जब पॉइंट लगाया तो आगे एक डिजिट है, तो एक यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने इस पावर में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दो 3 डिजिट होते तो ये 2 में आप 3 ऐड करते जो कि बन जाता 5। तो जब 1 के बाद आपने लगाया पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसमें एक ही नंबर ऐड होगा, तो 10 की पावर बन जाएगी 3 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह डिवीजन भी इसी तरह होती है। डिवीजन में आपने जो ना वो यहाँ पे पार्ट बी है जिसमें लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 8 kg डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 4 m3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखें, ये दोनों यूनिट्स जो डिफरेंट है, तो इनको आप सेम यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनको ऐसे ही ऐसे रहने देना आपने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर पे डिवाइड करेंगे और 10 की पावर को 10 की पावर पे डिवाइड करेंगे। तो 6 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 2, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई।
अब यहाँ पे ये देखेंगे दोनों बेस डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो एक जैसे बेस डिवाइड हो रहे हो तो हम पावर्स को करते हैं माइनस, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस करते हैं, डिवाइड हो रहे हो तो माइनस करते हो। तो 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई 10⁻8 में से 4 को आप कर देंगे माइनस के जी m⁻3। अब देखें इसको भी आपने ऊपर लेके जाना है, डिवीजन ख़त्म करनी है, तो इसकी पावर का साइन हो जाएगा चेंज। ये भी इंडिसेस के रूल्स होते हैं, अगर किसी नंबर की पावर ऊपर है और उसको आप नीचे ले हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर नीचे है तो उसको ऊपर लेके हैं तो फिर भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एम की पावर प्लस का 3 था, जब आप उसे ऊपर ले आए तो ये हो गया -3। 2 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻8 में से 4 को माइनस किया तो 4 के जी एम -3। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, जिस तरह मैं पिछले पार्ट में बात कर रहा था, यहाँ पे एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन हमसे ये डिमांड करती है, हमसे ये भी कहती है कि अगर यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही डिजिट बचा है ना, एक ही बचा है डिजिट, तो फिर आपने क्या करना है, पॉइंट लगाने के लिए पॉइंट लगा के आगे ज़ीरो लिख देना उसके, यानी 2 को हम 2.0 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे 10⁴ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना। जिस तरह पिछले वाले पार्ट में देखे ना, हमने यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लगाया था तो आगे एक एक नॉन ज़ीरो डिजिट था तो 10⁻1 ऐड हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जब आप 2 के बाद पॉइंट ज़ीरो लगा रहे हैं तो तब आपने यहाँ पे 10 की पावर में कुछ भी प्लस नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन हमसे डिमांड करती है कि हम बिल्कुल जो है वो उसका एक एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट सिंगल बचा है तो उसको आप इस तरह पॉइंट लगा के ज़ीरो में लिख सकते हैं, लेकिन 10⁻4 ऐसे आएगी। तो आपका आंसर 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻4 के जी एम -3 आएगा। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.5, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें फ्रैक्शन के ऊपर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक डिवाइड हो रहा है, और सारे के सारे नंबर जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। तो इनको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, चलिए हमें इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबरों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हों या प्लस या माइनस कर रहे हों, तो उनके साथ जो यूनिट आ रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए, जो कि ऐसा यूनिट्स होते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो बेस क्वांटिटीज़ या ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हमें उन्होंने दिए हैं मेजरमेंट्स के लिए, वो उसमें आपकी वैल्यू लिखी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, मैथ्स का यूनिट होता है केजी, सिस्टम ऐसा यूनिट केजी होता है, तो ये ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4.0 मल्टीप्लाई 10, इस पर यहाँ पे वैल्यू मिसिंग कर दी है, नहीं ठीक है 4.0 किलोमीटर। अब ऐसा यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो लेंथ होती है उसका यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता। तो पहले आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और नीचे ये सेकंड है तो टाइम का यूनिट सेकंड्स ही होता है, तो लिहाजा ये ठीक लिखा हुआ है। ये दोनों यूनिट ऐसे यूनिट्स के अकॉर्डिंग ठीक है। ये किलोमीटर है तो पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो 3 × 10⁻² kg एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई 4.0 मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमने 4.0 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ। अब ये ऐसा यूनिट में आ चुका है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, और फ्रैक्शन लगा के नीचे वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे आपने कोई कन्वर्जन नहीं करनी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 × 10⁻² को ऐसे लिख दिया kg मल्टीप्लाई, और 4.0 मल्टीप्लाई 1000 को हम लिख दिया 10⁻3 मीटर। ये भी देखें ना, यहाँ पे 3 0 आ रहे हैं, तो 1000 को 10 को 10⁻1 लिखते हैं, 100 को 10⁻2, इस तरह 1000 को 10⁻3। 1 के साथ जितने ज़ीरो आ रहे हैं उतनी 10 की पावर आती है। तो इक्वल फ्रैक्शन, नीचे वाला नंबर एज इट इज़ लिखा। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 3 को 4.0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12.0 मल्टीप्लाई। यहाँ पे 10 की पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 10 की पावर्स ऐड होंगी। इन दोनों बेसिस में से मैंने एक बेस लिख दिया और 2 में 3 को कर दिया ऐड, 2 + 3 kgm साथ में एज इट इज़ आ गया, ओवर 5 × 10⁻² s² को भी इसी तरह मैंने लिख दिया।
तो 12.0 ऐसे ही मल्टीप्लाई 10 की पावर ऐड किया, 2 में 3 को ऐड किया, कितना आ गया 5 kgm ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एस के, नीचे वाली टर्म को फिर उसी तरह हमने लिख दिया। अब ऊपर आपने एक टर्म बना ली है, अब हम इन दोनों को करेंगे डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे 12 को 5 पे 12.0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4। और ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, अब ये दोनों बेसिस डिवाइड हो रहे हैं ना, डिवाइड हो रहे हैं तो 10 की पावर माइनस होगी, 5 में से आपको 2 को माइनस करेंगे तो kgm, अब नीचे एस स्केयर है, उसी तरह अब इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब जब आप फ्रैक्शन ख़त्म कर रहे हैं तो इस नीचे वाले जो यूनिट होता है उसकी जो पावर आ रही होती है उसका आपने साइन चेंज कर देना आपने। तो ये एस की पावर प्लस का 2 है, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो 12.0 को 5 पे डिवाइड किया, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 में से 2 को कर दिया आपने माइनस, तो kgm s माइनस 2, यानी ये 2.4 मल्टीप्लाई 10 पर 5 माइनस 2 kgm s माइनस 2 आ गया। तो 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 3 kgm s माइनस 2। अब ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल भी है और 10 की पावर में भी लिखा हुआ है। तो ये थे स्टूडेंट्स फिज़िक्स के चैप्टर यूनिट नंबर 1 के पहले 5 न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 6 से 10 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो ज़रा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पार्ट्स में इसको बना लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो न्यूमेरिकल है आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो क्वेश्चंस को जो ना खुद से प्रैक्टिस भी किया करें, ताकि प्रैक्टिस से ना मज़ीद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा भी करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई किया करूँगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करेंगे, आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है। और आगे भी वीडियोस को शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।